तो कैसे आप लोग, आई होप कि अच्छे होंगे और अपना तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो 2021 का क्वेश्चन है, 25 रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देख लिया जाए, क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ही है। दिया गया है, गणितीय चिन्हों के उस सही क्रम का चयन करें जिन्हें क्रमिक रूप से स्टार के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है, पहला ऑप्शन रखकर देखते हैं क्या ये समीकरण को संतुलित कर पाता है। तो देखिए यहाँ पर 13 में 36 से भाग देंगे तो दशमलव में आएगा, जबकि 104 हमारा पूर्ण संख्या आया है, तो ये नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं रखकर, तो 92 भागे 4 माइनस 36 प्लस 13 गुणे 9, ये हो गया हमारा। भाग दे लेते हैं तो 23 बार में ये जाएगा 4 से, माइनस 36 प्लस 117, 117 और 23 जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 140 माइनस 36। 140 में से 36 घटाएंगे तो 104 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, किस ऑप्शन से हमारा 104 आ चुका, तो 12 से, तो 12 ये सॉरी बी ऑप्शन से हमारा 104 आ चुका है। तो चलते हैं अगले, क्या क्या इसमें कौन सा लॉजिक लगाया है। तो 11, 13, 16, 26, 41, 67 और 102। तो इसमें क्या क्या है, 11 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 किया है। इसमें क्या क्या है, तो 13 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस का 1 कर लिया है। आगे भी ऐसे करता जाएगा, 1 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, आगे 3 का स्क्वायर करेगा, एक बार प्लस से एक बार माइनस घटा रहा है, एक बार प्लस 1, एक बार माइनस 1। तो ऐसे ही क्या, यही लॉजिक है इसमें। तो हमने लॉजिक पकड़ लिया। तो देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर हुआ, यहाँ से 2 का स्क्वायर, यहाँ से 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 का स्क्वायर, आगे क्या करेगा 7 का स्क्वायर। अगला संख्या लाने के लिए क्या करेगा 7 का स्क्वायर। इसमें प्लस का 1 किया तो इसमें क्या करेगा माइनस का 1, यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे माइनस का 1, फिर इसमें प्लस का 1 करेगा, यहाँ पे क्या करेगा माइनस का 1 करेगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे यहाँ से यहाँ आने के लिए प्लस का 1, यहाँ पे फिर क्या क्या है माइनस का 1, फिर इसमें प्लस का, फिर यहाँ पे माइनस का, फिर इसमें प्लस का, यहाँ पर माइनस का, फिर इसमें प्लस का 1 कर लिया है। ऐसे किया है। तो हमें 102 के बाद वाली संख्या ज्ञात करने के लिए 102 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 1 करना पड़ेगा। तो 102 प्लस 50 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 152। 152 किस ऑप्शन है, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। दिया गया है 47 व्यक्तियों वाली पंक्ति में एक्स आगे से 14वें स्थान पर है, जबकि वाई पीछे से 17वें स्थान पे है। यदि वे अपने स्थानों को एक दूसरे से बदल लेते हैं तो वाई पीछे से 34वें स्थान पर आ जाता है। तो एक्स आगे से किस स्थान पर है, देखिए क्या बोला है, एक पंक्ति है, इस पंक्ति में 47 व्यक्ति हैं और एक्स आगे से 14वां है। कोई एक्स पोर्शन है जो आगे से क्या है 14वें स्थान पर है। फिर बोला है वाई पीछे से, वाई पीछे से कितना है, तो 17वें स्थान पर है। वाई पीछे से क्या है 17वें स्थान पर है। जब उनका स्थान बदल दिया जाता है, जब उनका स्थान मतलब एक्स यहाँ पे ला देते हैं हम लोग और वाई को यहाँ पे ला देते हैं, तो क्या हो जाता है, तो y पीछे से 34वें स्थान पे हो जाता है। y पीछे से कितने स्थान पे हो जाता है, 34वें स्थान पर हो जाता है। तो x का आगे से स्थान पूछा है, तो देख लीजिए यहाँ तक तो ये 14 होगा, यहाँ तक ये क्या है 14 है, यहाँ तक 14, 20 में हम संख्या ज्ञात कर लेते हैं,
बीच में ये जो बीच में खाली स्पेस है यहाँ पे कितने लोग हैं, तो देखिए 14 और 17 जोड़ेंगे तो हमारा 31 आ जाएगा। टोटल पोर्शन कितने हैं 47, टोटल पोर्शन कितने हैं 47, यहाँ पे घटा लेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे 16 पोर्शन, बीच में कितने 16%, ये पूरा 47 है। यहाँ पे 14 घटा लिए, उसके बाद इधर से 17 घटा लिए तो हमारा बीच में का ही तो बचेगा, तो यहाँ पे कितना बचे हैं 16, कितने बचे हैं 16 बचे हैं, तो 16 बचे हैं, तो ये 14 इसका स्थान बताना है, x का स्थान आगे से बताना है तो 14 है और बीच में कितने हैं 16। जब भी स्थान पूछे तो व्यक्तियों की संख्या +1 करते हैं, व्यक्तियों की संख्या +1 करते हैं। अगर पर्सन पूछा रहता है तो 14 + 16 हो जाता है, लेकिन हमारा क्या पूछा है स्थान पूछा है तो उसमें +1 करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 31। 31 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया गया है, एक कागज को निम्न आकृतियों के अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कागज कैसा दिखेगा। प्रश्न आकृति यहाँ पे दी गई है, तो देखिए जब इस आकृति को खोलेंगे यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पे ये ऐसे, उसके बाद ये ऐसे, यहाँ पे ये ऐसे, फिर इसमें से ऐसे होगा, फिर जब इसको बड़ा सा खोलेंगे तो यहाँ पे ऐसे, उसके बाद फिर दो भी यहाँ पे ऐसे ऐसे आएगा, और ये जो ये काटा गया है गोला को यहाँ पे आ जाएगा, तो ये ऐसा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये फ्री के मार्क्स देने वाले क्वेश्चन है, बस देखना है, बहुत ही कम टाइम में इसको सॉल्व करना है। देखिए दिया गया अगला क्वेश्चन क्या बोला है, दिया गया है किसी कक्षा में 6 छात्र इंटरएक्टिव बोर्ड की ओर अभिमुख होकर बेंच पर बैठे हैं, ए बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जबकि एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यदि सी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है तो एफ के स्थान से डी के बैठने की स्थिति क्या होगी। तो देखिए क्या बोला है कि किसी कक्षा में 6 छात्र हैं, किसी कक्षा में कितने हैं 6, ए बी के यहाँ पे ए बी से हमें रिलेटेड बैठाना है, तो देखिए क्या होता है कभी कभी समझ में नहीं आता है किसके दाएं कौन है, तो जो पहला वाला है उसे ढक लेते हैं, जो पहला वाला होता है उसे ढक लेते हैं, तो बी के दाईं ओर कौन है ए, बी की दाईं ओर कौन है ए, बी की दाईं ओर कौन बैठा है ए, बी की दाईं ओर ए बैठा हुआ है, और किस दूसरे स्थान पे है, इसका स्थान कितना है दूसरा है, तो इसके बीच में एक पोर्शन होगा कोई भी हो। उसके बाद बोला है जबकि एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ए बी से रिलेटेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको लास्ट में देखेंगे। यदि सी ए के दाईं ओर, यदि सी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सी क्या है दाईं ओर दूसरे स्थान पे, दाईं यही होगा, तो इनके बीच में भी एक पोर्शन होगा। सी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है तो एक के स्थान से डी का पूछा है इसमें, तो देखिए यहाँ पे अब ये वाला प्रयोग करते हैं। इफ ई के दाईं और दूसरे स्थान पे है, ई के दाईं और दूसरे स्थान पे कौन है एफ, तो यहाँ पे एफ हो जाएगा जो खाली स्थान था, और एक स्थान बचा जो डी का है, तो बोला है डी के बैठने की स्थिति क्या है एफ से, तो क्या है दाएं से दूसरा, एफ से ये क्या बैठा हुआ है दाएं से दूसरा, किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है दाईं ओर से दूसरा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे ये रहा क्वेश्चन, बोला है निम्न अक्षर श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। देखिए यहाँ पे टी को क्या लिखेंगे हम 20, नंबरिंग कर लेते हैं, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 13, यहाँ पे क्या आया है 9 5 2, क्या घटाया गया है इसमें कि 9 आया है तो 11, 16 में कितना घटाएंगे कि 5 आएगा तो 11, सब में 11 घटाया, इससे पता चलता है सब में क्या क्या है 11 घटाया हुआ है।
तो एक्स टी क्यू को सॉल्व करेंगे तो एक्स का स्थान कितना होता है, 24 नंबर पे होता है। एक्स का स्थान कितने नंबर पे, 24 नंबर पे। इसमें से 11 घटाएंगे तो क्या आएगा, 13। 13 पे कौन होता है, एम। एम दो दो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एम है, इसमें भी एम है। तो हम लास्ट वाला देख लेते हैं, ये 17 होता है। 17 में से 11 घटाएंगे तो कितना आता है, 6। 6 किस, एफ। 6 का क्या होता है, एफ। तो एम और एफ, स्टार्टिंग में एम और लास्ट में एफ, किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन। बोला गया है, यदि किसी निश्चित फुट भाषा में स्टेमिना को 74 के रूप में और अक्टूबर को 75 के रूप में पुटवत किया जाता है तो उसी को भाषा में एम्पोसिंग को किस रूप में पुटवत किया जाएगा। तो देखिए स्टेमिना दिया गया है, यहाँ पर क्या है, इसमें लॉजिक लगाया है, देख लिया जाए। स्टेमिना को लिखा है 74, इसके सभी अक्षर को जोड़ते हैं तो क्या होगा, देखिए इसके नंबरिंग जोड़ लेते हैं, 20 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 9, आई का 9 होता है, एन का कितना होता है, 14 प्लस 1 जोड़ लेते हैं, यहाँ पे 19 है, एक 1 है यहाँ पे, तो 20 हो जाएगा, 20 20 40, 40 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 53। 40 में 13 जोड़ लिया हमने तो कितना हो गया, 53। 53 में 9 जोड़ा, 53 में कितना जोड़ा, 9, तो आ जाएगा 62, 62, 63 और 14 कितना हो जाएगा, 77। कितना हो जाएगा, 77। तो हमारा कितना यहाँ पे आया है, 74। तो सभी अंक को जोड़कर -3 किया है। तो देख लेते हैं दूसरे में, अक्टूबर में क्या ये लॉजिक काम कर रहा है, यही लॉजिक अक्टूबर में काम कर रहा है। टोटल को जोड़कर -3 कर रहा है, तो अक्टूबर में भी देख लिया जाए। तो इसमें होगा 15 प्लस 3 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 18, जोड़ लेते हैं इसको। ये 15 3 कितना हो जाएगा, 18। 18 में 20 जोड़ेंगे तो 38। 38 में 2 ये जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 40। 40 में ये 15 जोड़ लेंगे तो 65। 65 में ये 5 जोड़ लेंगे तो 70। 70 में 65 में 5 जोड़ लेंगे तो 70, और 70 में ये 18 जोड़ लेंगे तो 88। कहीं मिस्टेक हुआ है, देखिए 15 3 18, 18 में 20 जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 38। 38 में 2 जोड़ लेंगे तो 40 हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, 40। 40 में 15 जोड़ लेंगे तो 65। 65 में 5 जोड़ लेते हैं, 65 में 5 जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 70 प्लस 18, यहाँ पे 88 आ जा रहा है। यही है ना अक्टूबर, OCTOBER, OCTOBER। ओ का 15 होता है, सी का 3, टी का 20, ओ का 15, बी का 2, यहाँ पे ई का 5, यहाँ पे 18। 15 3 18, 15 3 18, 18 में अगर हम लोग 20 जोड़ते हैं तो 38। 38 में 2 जोड़ते हैं तो हो जाता है हमारा 40। 40 में 15 जोड़ लिए हम लोग, तो सॉरी यहाँ पे 55 होगा, यही मिस्टेक हो रहा था। 65 यहाँ पे हम लोग जोड़ दे रहे थे, तो 65 प्लस 55 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 60 प्लस 18 तो 78। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 78। 78 में 3 घटा है, यही लॉजिक लगाया है। टोटल को जोड़कर -3 कर रहा है, टोटल को जोड़कर -3 कर रहा है। तो चलते हैं इम्पोसिंग पर। इम्पोसिंग का क्या होगा, एम पोसिंग। तो यहाँ पे 9 प्लस एम का हो जाएगा 13
पी का 16 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 7। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21। 21 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा 30, 30 में 19 जोड़ेंगे तो 49, 49 में 15 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 64 में 16 जोड़ लेंगे तो हमारा 80 आ जाएगा। 80 में 13 जोड़ेंगे 93, 93 में 9 जोड़ेंगे तो 102 आ जाएगा। 102 में से कितना घटा लेंगे 3। यही तो लॉजिक लग रहा था, सबको जोड़कर -3 करना था। तो हमारा कितना आ जाएगा 99। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिए गए हैं उस विकल्प का चयन करें जिसमें निम्न आकृति अंतः स्थापित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो किस में दिखाई दे रहा है, तो देखिए ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में ये अंतर्निहित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिए गए हैं उस विकल्प आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्न आकृति यहाँ पे दिया गया हुआ है और यहाँ पे क्या आएगा, तो देख लीजिए क्या किया गया है। एक बार ये ऊपर लिया है, एक बार ये नीचे, फिर एक बार ये ऊपर ले लिया है। तो इस बार क्या होगा, इस गोले में नीचे होगा, इस गोले में क्या होगा नीचे होगा। तो नीचे कौन कौन है, तो बी में है और सी में है, बी में है और सी में है, तो या तो बी होगा या तो सी। और दूसरा क्या किया है, इसमें देखिए कितने बड़े वाले में कितने हैं भुजा, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो इसमें कितने कर दिया है, इसमें 6 कर दिया है, फिर इसमें 5 कर दिया है, तो इसमें 4। इसमें क्या करेगा 4, जो बड़ा वाला आकृति ये दिया गया है 5 है इसमें, तो इसमें जो आएगा 4 वाला आएगा। तो देखिए 4 किसमें है, इसमें कितने 4 वाला किसमें है, तो इसमें है देखिए बी ऑप्शन में 1 2 3 और 4 इसमें है। और छोटी वाली आकृति को देख लेते हैं। देखिए इसमें कितना भुजा दिया गया 4, फिर इसमें कितना दे दिया गया 5, इसमें 6, तो इसमें 7 वाला आएगा। तो क्या इसमें 7 है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 7 नहीं है। इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 ही है, इसमें 6 ही है। इसमें देख लिया जाए 7 है, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें बी ऑप्शन में 7 है। छोटे वाली आकृति में 7, छोटे वाली आकृति में क्या किया है, एक भुजा का बढ़ोतरी किया है और बड़ा वाला ये जो दिखाई दे रहा है इसमें एक की कमी किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी में ये है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया है किसी निश्चित कूट भाषा में यदि हीरो IRONING को OWSQ के OG लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में SHERIFF को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारा दिया गया हुआ है इरोनिंग को क्या लिखा है OWSQ तो इसका नंबरिंग कर लेते हैं। तो 9 होता है, 18 15 14 9, उसके बाद 14, उसके बाद ये 7 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। तो 15 होगा, ये 23 होगा, ये 19 17 ये 11 15 और 7। तो क्या किया है इसमें, तो +6 किया है, इसमें क्या किया है +5, इसमें क्या किया है +4, इसमें क्या किया है +3, इसमें क्या किया है +2, इसमें +1, इसमें +0 किया है। यही लॉजिक इसमें काम कर रहा है। तो सेरिफ को क्या लिखेंगे, सेरिफ को क्या लिखेंगे
लिख लिया जाए इसको भी सैरिफ। तो लास्ट में इसका एफ ही आएगा। तो देखिए दो ऑप्शन में दिया है एफ, दो ऑप्शन में एफ दिया गया है, इसमें से एक हटाएंगे 6 होता है, कितना होता है 6, एक बढ़ाएंगे इसमें प्लस एक करेंगे, +1 इसमें किया था, इसमें क्या किया था प्लस का जीरो, तो इस यहाँ पे तो एफ ही आएगा, इसमें जी आएगा, +1 करेंगे तो क्या होगा जी एफ इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। यहाँ पे दिया गया हुआ है मंगलवार सोमवार से, सॉरी मंगलवार शनिवार से संबंधित है, तो मई किससे संबंधित होगा, मंगलवार हमारा चौथा दिन होता है दूसरा, और ये छठा दिन होता है, और ये पांचवा, इसमें कितना जोड़ा है 4, पांचवा होता है तो इसमें 4 जोड़ेगा तो 9 हुआ। 9th मंथ कौन सा होता है तो सितंबर, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन दिया गया है दिया गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है, कॉन्सेप्ट को DDFOPQU लिखा है, तो इसमें क्या लॉजिक लगाया है, तो सी के बाद क्या आएगा डी, सी के बाद डी, ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है, ओ के बाद फिर डी आया है, तो क्या किया है इसमें, तो किया ये है कि जो पहले अक्षर आता है उसे लिख लिया है, आरोही क्रम में लिखा है, सी आएगा उसके बाद फिर सी आएगा, उसके बाद क्या आएगा ए, 5वें नंबर पे आता है ए, उसके बाद क्या आएगा तो एन, उसके बाद ओ के बाद पी, उसके बाद के, उसके बाद क्या क्या है एक एक अक्षर बढ़ा के लिख दिया है, एक एक अक्षर बढ़ा के लिख दिया है। ये लॉजिक पकड़ में नहीं आता, जल्दी एग्जाम में ये लॉजिक पकड़ में नहीं आता, जो भी ऐसा लॉजिक मिले इसके लिए आप लोग एक स्पेशल नोट्स बनाइए और उसमें इसको लिख दीजिए ताकि याद रहे, रोज इसको देखते रहिए, ऐसा लॉजिक अगर दे दिया एग्जाम में तो पकड़ में नहीं आता है। तो यही किया हुआ है, क्या किया है आरोही क्रम में लिख दिया, जो पहले आता है उसे पहले लिखा है, जो अंतिम में आता है उसे अंतिम में लिखा है, और उससे +1 करके लिख दिया, उसमें +1 करके लिख दिया हुआ है। तो किसका पूछा है हमें, नैरो का पूछा हुआ है, तो नैरो को क्या लिखेंगे देख लेते हैं। नैरो को क्या लिखेंगे, तो पहले हमारा ए आएगा, ए के बाद क्या आएगा एन आएगा, एन के बाद क्या आएगा ओ आएगा, ओ के बाद क्या आएगा हमारा तो आर आएगा, उसके बाद एस, उसके बाद डब्ल्यू। तो इसमें देख लेते हैं ए के बाद क्या आएगा बी, बी एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी आगे करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ये रहा अगला क्वेश्चन, दिया गया है यदि किसी निश्चित उप भाषा में लर्निंग को 8246373 के रूप में और मोबाइल को 510782 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में इमेजिन को किस रूप में लिखा जाएगा, इमेजिन को किस रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए कभी कभी ये क्या होता है हम लोग ढूंढने लगते हैं, ये इसी में रहता है, हमारे प्रश्न में ही क्या रहता है आंसर रहता हुआ है, लेकिन हम लोग लॉजिक ढूंढने लगते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा है, एल को 8 कैसे लिख दिया है, ये ऐसे नहीं होता। इमेजिन, देखिए इमेजिन दिया गया है सभी इन्हीं दो, ये दो जो वर्ड है इसी में से ये एक एक लेटर लिया गया है, आई है इसमें, यहाँ पे आई है, एम भी है इसमें, मोबाइल में एम है, यहाँ पे भी एम है, ए है तो यहाँ पे भी ए है, तो इसी में से लिखा हुआ है। आई आया है, आई को इसमें क्या लिखा है तो 7, आई को इसमें क्या लिखा है 7,
आई को क्या लिखा है 7, किस ऑप्शन में 7 दिखाई दे रहा है, तो ए और बी। ए और बी में अंतिम अक्षर देख लेते हैं ई, अंतिम अक्षर देख लेते हैं ई। ई को क्या लिखा है 2, ई को क्या लिखा है 2, बीच में कुछ भी रहे 7 और 2 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए ये क्वेश्चन क्या बोला है। दिए गए किसी निश्चित कूट भाषा में यदि ग्लेमर को SGLMORU लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में रूटिंग को किस रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए ये क्या किया है, ये भी आरोही क्रम में लिख दिया है, जो पहले आता है उसे पहले लिख दिया है। AGLMOR, आर के बाद यू आता है 21 नंबर पे, तो ये भी आरोही क्रम में लिखा है, बस आरोही क्रम में लिखा हुआ है। तो वैसे रूटिंग को क्या लिखेंगे, पहले क्या आएगा जी आएगा, उसके बाद क्या आएगा आई। जी आई किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो डी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। दिया गया यदि दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा गया हो तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम दर्पण रखेंगे दाईं तरफ तो हमारा क्या बनेगा, एन बनेगा, जो कि उल्टा बनेगा ऐसे। तो यहाँ से आर से स्टार्ट किया है तो ये तो नहीं हो सकता, यहाँ पे एन सीधा दे दिया है तो ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी आर से स्टार्ट किया हुआ है तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिए गए निम्न संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे दिया गया है 4, 6, 9, 14, 23 और 40, 23 और 40, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो यहाँ पे किया क्या है, तो देख लीजिए क्या है, गुणे 2 -2, गुणे 2 -3, गुणे 2 -4, फिर इसमें करेगा क्या, 2 से गुना करके 5 घटा लेगा, इसमें क्या करेगा 2 से गुणा करके 6 घटाए, तो इसमें क्या करेगा 2 से गुणा करके 7 घटा लेगा, तो 80 हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे और 7 घटा लेंगे तो 73। 73 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। कभी कभी क्या होता है लॉजिक पकड़ में नहीं आता, तो उसके लिए भी एक मेथड होता है जो सभी क्वेश्चन पे वो फॉलो करता है। तो देख लीजिए वो मेथड है क्या, दिया गया है यहाँ पे 4, 6, 9, 14, 23 और 40, इसको घटा लेंगे, जब तक घटाएंगे जब तक हमें कोई लॉजिक पकड़ में ना आए। क्या करेंगे, तब तक घटाएंगे जब तक हमें कोई लॉजिक पकड़ में ना आए। तो यहाँ पे 3 घटाएं तो इसमें 9 में से 6 घटा लिए तो 3 बच गया हमारे, यहाँ पे क्या बचेगा 5, कितना बचेगा 14 में से 9 जाएगा तो 5, यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारा 9, यहाँ इसमें से घटा लेंगे तो 7, 3 में से 2 जाएगा 1, 17, यहाँ पे हमारा कितना आ गया 1, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8। तो देखिए क्या हमें यहाँ पे लॉजिक पकड़ में आ रहा है, 1 किया है, 2 किया है, 4 किया है, उसके बाद 8, 1 का 2 गुना यहाँ पे किया है, फिर यहाँ पे 2 का 2 गुना, 4 का 2 गुना, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 का 2 गुना 16 होगा। तो इसमें 16 जोड़ देंगे, 17 में 16 जोड़ देंगे तो हमारा 35 आएगा। कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे 33 आएगा, कितना आएगा 33।
तो 40 में 33 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 73। ऑप्शन यही आया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये सभी क्वेश्चन पे फॉलो करता है, जब लॉजिक पकड़ में ना आए तो इस मेथड का प्रयोग कीजिएगा। दिया गया यदि माइनस को भगा के साथ परस्पर बदली किया जाता है और प्लस को गुणा के साथ परस्पर बदली किया जाता है तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही होगा। यहाँ पे बदल दिया गया है माइनस को भागा के साथ और प्लस को गुणा के साथ। तो ये ऑप्शन देख लिया जाए, क्या समीकरण संतुलित हो रहा है बदलने पर। प्लस को गुणा किया है और गुणा को प्लस कर लिया है, माइनस को भागा कर लिया है और भागा को गुणा कर लिया है। तो देखिए इसमें अगर हम देते हैं भाग तो दशमलव में जाएगा, ये तो 184 9 से कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि पूर्ण संख्या दिया गया है हमारा बराबर में। ऑप्शन बी पर चलते हैं, तो ऑप्शन बी में भी बदल कर देख लेते हैं। तो -32 -21 गुणे 9 भाग्य 184 प्लस 8। यहाँ पे भी वही हुआ, 9 में 184 से भाग देंगे तो दशमलव में आएगा, जबकि हमारा जो बराबर में दिया है दशमलव में नहीं है। ऑप्शन सी देख लिया जाए, 32 प्लस 21 गुणे 9 माइनस 184 प्लस, यहाँ पे सॉरी भाग माइनस को भागा माना है तो 8। अब देख लिया जाए, यहाँ से पहले भाग कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 23 माइनस 21 नवा 189 32 189 में 32 जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 221। हमारा कितना हो जाएगा 221 में से 23 घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 198। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया है 43 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है जिस प्रकार ट्रक का संबंध रोड से है उसी प्रकार ट्राम का संबंध किससे है। तो ट्रक कहाँ चलता है रोड पर, ट्राम कहाँ चलता है तो रेल में, रेल में ट्राम होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिए गए हैं निम्न में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो यहाँ पे दिया गया है प्लेग्राउंड, स्टेडियम और गोल पोस्ट। तो कौन सा इसका हो जाएगा, तो ऑप्शन सी पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन सी ऐसे दिया गया हुआ है। तो क्या होता है स्टेडियम में, क्या होता है प्लेग्राउंड, स्टेडियम में क्या होता है प्लेग्राउंड, और प्लेग्राउंड में क्या होता है गोल पोस्ट। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया है दो कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष, पहला और दूसरा दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता या करते हैं। तो इसको दो तरीके से करते हैं, एक डायग्राम मेथड से और एक 150 मेथड से। तो हम लोग करेंगे 150 मेथड से। मैं इसका पूरा वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पीछे जाकर प्ले लिस्ट बना हुआ है, इसका पूरा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत ही ये इजी होता है और बहुत ही गलत होने का कम चांसेस होता है। तो देखिए यहाँ पे नंबर पहले कर लेते हैं। सभी के अकॉर्डिंग पेड़ को कितना नंबर देंगे 100, पौधे को कितना देंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार देते हैं 50। ये पॉजिटिव वाक्य है तो 50 देंगे, निगेटिव रहता है तो 100 देते हैं। तो देख लीजिए ये नंबरिंग करने का तरीका है। निष्कर्ष पर चलते हैं, पौधे और पेड़ में देना है, पौधे और पेड़ में देना है रिश्ता। पहले से ही कथन पहला से मिल रहा है हमारा, तो यहाँ नंबर कर लेते हैं 50 हो जाएगा पौधे को और पेड़ को भी 50।
क्योंकि पॉजिटिव है। पेड़ पौधे को कितना चाहिए 50, यहाँ पौधे के पास कितना है 50, 50 है ही, 50 चाहिए तो दे देगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पेड़ के पास 100 है, ये पेड़ कितना मांग रहा है 50, ये पेड़ कितना मांग रहा है 50, 100 है 50 दे देगा। अगर 50 रहता इसके पास और 100 ये मांगता तो नहीं दे पाता, लेकिन 100 है 50 मांग रहा है तो दे देगा। तो ये फर्स्ट वाला क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। आगे देख लीजिए, ये दिया गया है पेड़ और पर्वतारोही। पेड़ और पर्वतारोही में संबंध देना है तो पहले वाले और दूसरे वाले से मिल रहा है। इसमें पहले एक कॉमन पद ढूंढना पड़ता है दोनों में। दोनों वाक्य कब जुड़ेंगे, जब दोनों में एक कॉमन पद होगा। कॉमन पद के साथ दूसरा रूल क्या है, दोनों दोनों में से किसी एक के पास क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। दोनों में से किसी एक के पास 100 रहेगा तभी ये जुड़ पाएगा। तो देखिए यहाँ पे 50 है, उसके अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव वाक्य है तो यहाँ पे 50 रहेगा। तो ये तो नहीं हो पाएगा, तो केवल पहला ही निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन बी में है केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। ये जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा मेथड है। मैं इसका पहले लिस्ट रीजनिंग का बनाई हूँ, उसी में है। ये देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प आकृति का चयन कर जो निम्न पैटर्न को पूरा करता है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे होगा, उसके बाद ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे यहाँ पे मिला हुआ है, यहाँ पे ये मिला हुआ है, उसके बाद क्या है, ये गया हुआ है इधर से, ये यहाँ पर मिला हुआ है, फिर ये यहाँ से यहाँ गया हुआ है, और फिर ये यहाँ पर, फिर इसके बाद भी कुछ है यहाँ पे। तो देखिए ये है, ये तो इसमें भी ऐसा बनाना पड़ेगा। ऐसा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो देखिए इसमें तो मिल ही नहीं रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, ये ऊपर से है, इसमें भी ये नहीं मिल रहा है, इसमें ऐसे किया गया हुआ है। और ये ऑप्शन डी पे ध्यान देते हैं तो ये मिल रहा है, देखिए ऐसे गया हुआ है, फिर यहाँ से ऐसे ये वाला है, फिर इसमें ये है, फिर ये ऐसे हुआ है ये, उसके बाद ये वाला ऐसे। तो यही डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो देखिए इसमें ड्रीम, सब में ड्रीम दिया गया हुआ है। उसके बाद देखेंगे कौन सा ड्रीम के बाद कौन सा लेटर है, तो इसमें एल है, इसमें ई है, इसमें एल है, इसमें वाई है, इसमें टी है। तो सबसे पहले ई आएगा, यानी कि दूसरा आएगा। तो या तो ए ऑप्शन हो सकता है या तो डी, ए होगा नहीं तो डी। उसके बाद देख लिया जाए, 2 4 1 इसमें दिया गया है, तो इसका मतलब 2 4 1 यहीं तक रहेगा। अब यहाँ पर देखना है कि 5 आएगा या पहले 3 आएगा। 5 और 3 में अब कंपटीशन रह गया, तो देख लीजिए इसमें y है, क्या है y, और इसमें क्या है p। तो पहले t आएगा उसके बाद y आएगा, तो पहले 5 आएगा उसके बाद 3, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है निम्न संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी, तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, तो 168 गुणे 1/1 किया है, तो क्या है हमारा 168। फिर 168 में क्या किया है,
1/2 से गुणा कर दिया है तो हमारा कितना आ जाएगा 84, 1/2। फिर 84 किया है, इसमें 84 में क्या किया है 1/3 से गुणा किया है। 84 में कितना 1/3 से करेगा तो 28 आएगा। अब क्या करेगा 28 में 1/4 से, 1/4 से, इसमें 1/1 से, इसमें 1/2, 1/3, तो इस बार क्या करेगा 1/4 से, तो ये 7 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अंतिम क्वेश्चन। दिए गए हैं उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं एक दूसरे से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से निम्न समुच्चय की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। यहाँ पे देखिए 86, 82 और 154 दिया गया हुआ है। तो ये जिस प्रकार संबंधित हैं इसमें कौन सी वो श्रृंखला है जो ऐसा है, तो देख लीजिए इसमें क्या किया है 10 जोड़ने के बाद ये भी 10 होगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 10, सबको जोड़ने के बाद 10 आया है। तो ये देखिए कौन ऐसी संख्या जिसको सब जोड़ेंगे तो एक ही आएगा, ये 15 हो जाएगा। यहाँ पे तो